हेलो साथियों, तो कैसे आप लोग मस्त स्वस्थ हैं। मैं आपका साथी ऐसा विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए 40 नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं। गणित से 40 नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, एकदम वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, एकदम वीवीआई प्रश्न है। आप जल्दी से आप कॉपी कलम लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी अक्ष को जी अक्ष से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी अक्ष दिया गया है और जी अक्ष से क्या करना है, भाग देना है, और वो भी किसके माध्यम से, विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। विभाजन एल्गोरिथम का रूप यहाँ पे लिख देते हैं छात्रों, जिसको याद नहीं हो वो याद कर लीजिएगा। विभाजन एल्गोरिथम का रूप याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम का रूप। तो क्या होता है छात्रों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और इसको एक रूप में लिख सकते हैं, देखिए भाज्य को पी अक्ष कहते हैं। जिन छात्र को पता है बताइए, और बराबर है तो बराबर लगाइए। भाजक को क्या कहते हैं, भाजक को हम जी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जी एक्स। गुना है तो गुना लगाइए। भागफल को क्यू एक्स कहते हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। शेषफल को आर एक्स कहते हैं। देखिए जब हम संख्याओं वाला भाग देते थे तो ए बराबर बी और गुने क्यू प्लस आर लिखते थे ना, तो आप इसमें ए एक्स बी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स लगा देते तब पर भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यही लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस सवाल में, ये बहुपद में यही वाला लेके चलना पड़ेगा आपको। यही हमेशा माइंड में क्या करना है, फिट रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे फार्मूला उसका उपयोग होगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पी एक्स का मान कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये पी एक्स का मान यानी भाज्य। और जी एक्स क्या है मेरा, जी एक्स मेरा क्या है, x² माइनस 2 है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद पहला नंबर हल कर रहे हैं, ठीक है। और पी एक्स को आपको इस तरह यहाँ पे मान रखना है। पी एक्स का मान कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x, फिर उसके बाद माइनस 3। और जी एक्स का मान, जी एक्स मेरा यानी क्या हो गया, भाजक है। तो यहाँ पे लिखिए x² माइनस 2। अब इसी से इसमें भागा देना है। तो भाग देने के लिए आपको पहले बतलाए थे कि प्रथम चर वाली संख्या इसका पकड़ना है और इसका प्रथम चर वाली संख्या पकड़ना है। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो x³ लिखिए और बटा लगाइए। उसके बाद x² है तो यहाँ पे लिखिए। तो देखिए x² ने x³ को काट रहा है, लेकिन तब पे बच क्या रहा है, x बच रहा है, एगो x बच रहा है। यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। अब इसी से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। x से गुना x² से करिए तो x³ हो जाएगा। फिर x से गुना 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे लिखना है आपको बताइए, क्योंकि 2x हो रहा है। यहाँ पे आप x गुना 2 करते, वो भी 2 कौन सी में है, ये माइनस में है, तो -2x हो रहा है। तो x कहाँ पे लिखना है, -2x यहाँ पे लिखना है, ना कि ये स्क्वायर के जगह पे लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, ये सिर्फ एक घात वाला है, तो एक के घात वाला के सामने लिखेंगे। यही गलती कर देता है कितना विद्यार्थी, समझ में नहीं आता है और सामने लिख देता है, क्योंकि इसका जोड़ी यहाँ पे है तो यहीं पे ना लिखेंगे। एक घात वाला है तो एक के घात वाला के पास लिखेंगे। तो लिखिए -2x, क्योंकि -2x हो रहा है। फिर इस तरह करिए। उसके बाद हम क्या बताते हैं, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये है मटेरियल, तो इसको रहने देना है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया। उसके बाद -3x² माइनस 3x² बचा है तो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, ये भी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो जाएगा। और x का मान x यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5x और 2x कितना हो गया, 7x हो गया। फिर उसके बाद क्या है, -3 है। फिर उसी तरह फार्मूला अपनाना है। इसका प्रथम चर वाली संख्या पकड़ना है, क्या है, -3x है, ये भी स्क्वायर में है। उसके बाद बटा लगाइए। उसके बाद x² है तो यहाँ x² लगाइए। देखिए कौन सी चर वाली संख्या कट रहा है, हाँ x², ये भी x² क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, -3 बचा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, भागफल निकल गया। तो यहाँ पे लगाइए -3। अब -3 से इस सभी में क्या होगा, गुना होगा।
तो करिए गुना, -3 और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। फिर -3 से गुना करिए -2 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूने 6, लेकिन माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 हो गया, ये भी कौन सी में हो गया, प्लस में हो गया। कौन सी में हो गया, ये प्लस में हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह करना है आपको। देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, -2 गुना -3 यहाँ पे करते हैं, -2 गुना -3 गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, 2 गुने 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन चेंज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस। इधर जो मटेरियल इसको है रहने देते हैं, क्योंकि ये देखिए x वाला है तो ये अचर पद था, अचर पद निकला था, अचर पद के सामने में लिखेंगे ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला कौन है, यहाँ तो कट रहा है एकदम आराम से। और ये प्लस 7x है, इसको लिख दीजिए 7x। और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो लेकिन चिन्ह माइनस का ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 7x - 9 हो गया, ये शेषफल के रूप में आ गया। क्या हो गया, ये शेषफल के रूप में हो गया। लेकिन आप बताइए x² - 2 ये उच्चतम घात वाली है, ये सबसे कम घात वाली है। उच्चतम घात वाली से कम घात वाली में भाग लगेगा, कभी लगेगा, बताइए। 3 से भागा कभी 1 में लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि खुद 3 वो बड़ा है, 1 छोटा है। कभी काट सकता है 3 ने 1 को, नहीं काट सकता। हाँ, अगर जब हम 3 से भागा 9 में दे दें तब काट सकता है, क्योंकि क्या है, 9 बड़ा है। इसी तरह यहाँ पे x² बड़ा है लेकिन ये छोटा है। जब तक ये बड़ा था तो कट रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। इसको छोड़ दीजिए, यही हो गया आपका शेषफल। चलिए छात्रों, ये सवाल क्या हो चुका, हल हो चुका है। देखिए 7x - 9 जो है ये मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया, यानी rx। और ये जो x - 3 जो निकला है qx, क्या है मेरा, ये qx यानी भागफल है। ठीक है, और ये तो पहले से पता है, ये क्या मेरा gx है और ये मेरा क्या है, px है, यानी भाज्य है। और ये मेरा gx यानी भाजक है। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, भागफल और शेषफल। तो एकदम आराम से यहाँ पे लिख दीजिए। इसलिए यहाँ पे लिखिए भागफल, पहले क्या बोला है, भागफल। भागफल ऐसे लिखिए, भागफल बराबर इस तरह लिख सकते हैं आप, qx बराबर ऐसे करके लिखिए। क्या है भागफल यहाँ पे, है ना, x - 3। उसके बाद और क्या है, शेषफल। शेषफल यानी rx। शेषफल मेरा कितना निकला है बताइए, शेषफल 7x - 9। ठीक है, 7x - 9 निकल गया। ठीक है, शेषफल भी ज्ञात हो गया और भागफल भी ज्ञात हो गया। आपको इसी तरह बनाना है, एकदम 2 में 2 नंबर मिलेगा छात्रों। और यही टेक्निक हमेशा अपनाना है। ठीक है, हमेशा यही फार्मूला अपनाइए, कभी भी गलती नहीं होगा। और विभाजन एल्गोरिथम का रूप हमेशा ये याद रखिए, ये तो संख्या वाला में हमेशा यूज करते थे। ठीक है, आपको याद होगा और ज़्यादातर इसको लेके चलना है, इसी को माइंड में रखना है, क्योंकि आप क्लास 10th में है। ठीक है, उसके बाद और ये दूसरा नंबर प्रश्न जो है आप इसको हल करिए और भागफल और शेषफल का मान जो निकलेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए छात्रों। ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगा। चलिए छात्रों, तुरंत मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूं। 41वां नंबर VVI प्रश्न, 40 नंबर VVI प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया। आप इसी तरह मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए। अगर जब मेहनत नहीं करिएगा तो आपको तनिक भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा सा सवाल आपको 4-5 बार मेहनत करिए, बनाइए, कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़िए छात्रों, पूरा अच्छी तरीक़ा से पढ़िए। मैथ को कम से कम 2 से 3 घंटा बनाइए, बाकी और विषय पढ़िए, क्योंकि वो भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना शानदार मेहनत होगा उतना सफलता बढ़िया होगा छात्रों। ठीक है, तो चलिए छात्रों, जो भी छात्र अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।